नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा फिजिक्स से कुछ क्यूज लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लेसन से है। और ये एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉलिटेक्निक में जो होता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो डिप्लोमा की डिग्री देता है, डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम देता है, ठीक है। और जो बीटेक होता है थोड़ा हाई होता है, क्योंकि वो इंटर के लेवल पे होता है। ये डिप्लोमा जो होता है हाई स्कूल के लेवल पे होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के कुछ क्यूज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो देखिए सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। नंबर ए मस्तिष्क में होती है, पुतली में होती है, रेटिना में होती है या कार्निया में होती है। तो देखिए जो सिग्नलों की व्याख्या होती है ना, वो हमारी होती है मस्तिष्क में। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा? ए सही होगा, ठीक है। कहाँ पे होती है? देखिए सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है डायरेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। तो देखिए लिखा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष के चश्मे में क्या होता है, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, या बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, मैंने एक बार एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको कंफ्यूजन क्या रहता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया, तो ये हमारा नेत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या है? नेत्र है। इस नेत्र की जो गोलक है, गोलक की त्रिज्या बढ़ जाती है। मतलब गोलक की त्रिज्या जो होती है, मान लीजिए त्रिज्या हमारी ये है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इसकी लंबाई, ठीक है। बढ़ने के कारण क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है सामान्य है, उसको कोई इसी प्रकार की कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसके आंख में किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है, ना निकट है ना दूर है, दूर दृष्टि दोष है, कोई भी दोष नहीं है। वो समान व्यक्ति उनको दिखा देता है। तो उनका जो प्रतिबिंब बनाता है ये हमारे रेटिना पे देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब उनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो नेत्र की गोलक की त्रिज्या जो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण ये प्रतिबिंब हमारा पहले बना लेता है, जो कि प्रतिबिंब हमारा क्या बनाना चाहिए? रेटिना पे बनाना चाहिए। तो ये रेटिना के पहले ही बना लेता है। तो इसलिए उनको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। निकट में क्या होता है? रेटिना के पहले बनाता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये हमारा क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प संख्या बी सही होगा, ठीक है। अवतल लेंस होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर तीसरा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन उत्पन्न करता है बताइए? प्रकाश उग्राही करता है, पुतली करता है, इनमें सभी करता है। तो हमारा विकल्प संख्या क्या होगा? तो देखिए ये विद्युत युक्त सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? हमारा करता है प्रकाश उग्राही करता है, ठीक है। इसलिए विकल्प संख्या हमारा क्या होगा? बी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। आपको मानव नेत्र दिखा दे रहे हैं, ये मानव का नेत्र है, ठीक है। इसमें कौन सा लेंस उपस्थित है, ठीक है। ये हमारा जो लेंस है यहाँ पे जो लेंस है, तो इसमें कौन सा लेंस है आपको विकल्प बताना होगा। उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता है, मतलब मानव के नेत्र में कोई लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। ये गलती से मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये कोई नहीं होता, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो अब मानव के नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा? ए सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो देखिए ये जो हमारा नेत्र है, ये क्या है? हमारा नेत्र, नेत्र के गोलक का व्यास जो है, मान लीजिए ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो व्यास होता है वो कितना होता है? ये हमारा व्यास, ठीक है, डाया व्यास होता है। कितना होता है बताइए? इसमें विकल्प है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, या 3.4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो डाया होती है वो होता है हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार विकल्प संख्या हमारा ए सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है? तो कौन सा होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष होता है, या मोतियाबिंद होता है, दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जरा दूरदर्शिता होता है। तो देखिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। अगर जब किसी भी दृष्टि दोष में क्या होता है,
नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस कहाँ किसकी बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है। तो धुंधला अपारदर्शित जैसे आप बुढ़े हो जाते हैं, मतलब कोई भी मतलब ह्यूमन होता है जब बुढ़े हो जाते हैं तो उसके लेंस में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जो नेत्र होता है, नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस का धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी मतलब होता है ये भेद कर, आंखों को भेद कर प्रकाश नहीं जा पाता। देखिए ये हमारी जो आँख है ना, आँख को भेद कर नहीं जा पाता है, ये धुंधला हो जाता है। तो उसी को कहते हैं भैया मोतियाबिंद हो गया, इन्हें दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, बी सही होगा। लोग कहते नहीं है कि मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसी प्रकार से क्या होगा, विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, 20 सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो आपको पहले फिगर दिखा दे रहे हैं, ये फिगर है। मान लीजिए छोटे छोटे जो कण है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जल है, मान लो जल में कुछ कण है, कण को ना दिए, तो ये छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग विकल्प देख लीजिए। विकल्प संख्या कोलाइड होता है, पुंज होता है, प्रकाश होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइए विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, विकल्प संख्या बताइए क्या होगा इसमें। विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, ए होगा, कोलाइड, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया। तो देखिए अवतल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है, या प्रिज्म होता है, ठीक है। तो विकल्प संख्या हमारा कौन सा होगा, देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाते हैं, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। आइए दिखाते हैं कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, इसे प्रकाश डालते हैं तो ये क्या होती है, सभी रंगों का वर्णविक्षेपण होता है, स्पेक्ट्रम इसी को कहते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं तो किस पे होता है, प्रिज्म से होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए मैंने निकट के बारे में बताया था, अब ये दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, रेटिना के पीछे बना रहे हैं। देखिए अगर आप मानव स्वस्थ होता है तो कैसा उसे, ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मनुष्य है, उसे किसी प्रकार के कोई दोष नहीं है तो उसका ऐसे प्रतिबिंब बनाता है यहाँ रेटिना पे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनकी जो नेत्र है, नेत्र के गोलक की त्रिज्या कम हो जाती है। मान लीजिए इतना था पहले, 1 सेंटीमीटर था, मोटी बातें, तो ये क्या होती है, ये कम होके इतना हो गई, मतलब 0.89 ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो हमारा जो प्रकाश होगा, ये प्रतिबिंब जो होगा रेटिना के पीछे बनाता है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। अब कम हो गया तो इनके लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, ये बताइए। तो इनके लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, ये दूरदृष्टि दोष है, बताइए। आपको लेंस भी दिखा दिए, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इनको स्पष्ट रूप से दिखा देगा और इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए रेटिना के क्या करते हैं, पीछे बनाता है, इसलिए इनको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन इनको दूर का दिखाई देगा, ठीक है, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में, तो देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो कौन सा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, बैगनी होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखा भी दिए। स्पेक्ट्रम जो है किस रंग का विचलन झुकाव कम होता है, बताओ। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, विकल्प संख्या क्या होगा हमारा, ए होगा। देखिए रेड वाला जो है ना, ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड, इसका क्या है, झुकाव कम है। ये लाल वाला क्या है, इसका झुकाव कम है। और सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो देखिए आपको प्रिज्म भी दिखा दे रहे हैं, प्रिज्म में देख लीजिए, प्रिज्म बताइए कितने सतहों से घिरा हुआ है। देखिए आपको याद करवा रहे हैं पूरे एक अच्छे तरीके से। देखिए प्रिज्म जो है हमारी ना, कितनी सतहों से घिरा है, देखिए 1 2 3 4 5, कितने सतहों से घिरा है, 5। तो इसी प्रकार विकल्प संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। 20 संख्या क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करते रहो, ठीक है, और भी दोस्तों में शेयर करो। तो अगला इसी प्रकार से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए
उपयोग किया जाता है? तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना, किसका प्रयोग करते हैं, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? गोलीय बेलनाकार लेंस का, उत्तल लेंस का, समोत्तल लेंस का या अवतल लेंस का? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ना इसका कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनको कौन सा प्रॉब्लम हो गया है, इनका प्रॉब्लम हो गया है कि नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या कम हो गई है। कम होने के कारण हमारा क्या है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। तो इनके लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा विकल्प संख्या क्या होगा, कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, बी नंबर क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख व्यवहार होता है, आंख जो होता है व्यवहार करता है। ठीक है, व्यवहार होता है, दिखाई दे रहा है आपको आंख ना, तो व्यवहार होता है किसकी तरह होता है, अवतल दर्पण की तरह होते हैं, उत्तल लेंस की तरह होता है, समतल दर्पण की तरह होता है, इनमें कोई नहीं होता है। बताओ किसकी तरह होता है, ये तो सबको जानना चाहिए ना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बताइए जल्दी से, आंसर नंबर हमारा होगा बी होगा, उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, ये हमारी आंख है, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लो आपको दिखा भी दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परिघटना घटती है। तो बताइए कौन सी घटती है, जल्दी जल्दी बताइए। विकल्प संख्या ए है परावर्तन है, बी अपवर्तन है, सी वर्ण विक्षेपण है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए कौन सा होता है, यहाँ प्रिज्म में आपको दिखाई भी दे रहा है। तो विकल्प संख्या क्या होगा, सी होगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ठीक है, घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आप लोग आकाश देखते हो ना, ये नीला प्रतीत होता है, दिखाई दे रहा है ना। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें कोई भी नहीं। तो बताइए विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, कौन सा सही होगा। विकल्प संख्या हमारा होगा बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विकल्प संख्या हमारा है बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। यहाँ सातों रंग है। ठीक है, तो बताइए सातों में से सबसे तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है, जल्दी से बताइए। और हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए होगा, बैगनी का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और भी उसकी वीडियो आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।